हाँ जी, आगे पार्ट 2 देखने के लिए बिना पार्ट 1 देखे गलती से आ गए हो ना इस चैप्टर का, तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, उसे देख के आओ, तभी कुछ तो पल्ले पड़ेगा इसमें, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक है हमने पहले क्लियर कर दिया था। अभी आ जाते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 5 सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। 5 चीज आपके दिमाग में आएंगी। शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल, हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं इक्वल साइज के होंगे या फिर अनइक्वल साइज के। हाउ मेनी क्लासेस शुड वी हैव, हमारे पास जो क्लासेस हैं वो कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, हम कितना रखें। हाउ शुड बी डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स, हमारी जो क्लास लिमिट्स है उनको हम कैसे डिटरमाइन करें, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे रखें, या फिर 10 से 15, 16 से 30, 31 से 45 इस तरह से रखें। और लास्ट सवाल है आपका, हाउ शुड वी गेट द फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जाए। अगर इन 5 सवाल के जवाब आपके पास हो तो ठीक है, आप सीख गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। लेकिन मुझे पता है आपके पास इन 5 में से एक की भी सवाल का जवाब नहीं होगा इस समय, शायद अभी तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो हो सकता है ना। आओ चलो 5 के जवाब निकालते हैं। शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल क्लासेस, हमारे जो क्लासेस है वो इक्वल साइज की होनी चाहिए या फिर अनइक्वल साइजेस की हो सकती हैं। अब देखो सिर्फ 2 सिचुएशन है जहां पर कि हम अनइक्वल साइज के क्लास इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, वेयर वी हैव डेटा ऑन इनकम एंड अदर सिमिलर वेरिएबल्स वेयर द रेंज इज वेरी हाई, ऐसा कोई वेरिएबल जहां पर डेटा की रेंज बहुत ज्यादा हाई हो तो वहां पर हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई बड़ी रेंज का क्या मतलब हो गया, ये हम यहाँ पे इनकम मान सकते हैं किसी की पर डे की इनकम। अब एक मजदूर की पर डे की इनकम जो है वो 300, 400, 500 रुपए होती है, लेकिन इलॉन मस्क की पर डे की इनकम पता है आपको कितनी है, वो इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें तो वो 100 करोड़ों में होगी। कहाँ 300, 400 रुपए और कहाँ 200, 300 करोड़ रुपए, तो इतनी बड़ी रेंज हो सकती है हमारी इनकम की। तो यहाँ पर अगर हम इक्वल साइज इंटरवल्स बनाएंगे, अच्छा इनकम 0 से 500 रुपए, 500 से 1000 रुपए, 1000 से 1500 रुपए, 1500 से 2000 रुपए, 2 से 2500, 2.5 से 3000, 3 से 3500, 2000 years later 99 करोड़ 99,500 रुपए से 100 करोड़ तक। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा सिस्टम, मतलब कितनी क्लासेस बनाओगे आप। फिर यहाँ पर हम अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि 0 से 500, 500 से 1000 और 1000 से 1500। ये है ज्यादातर लोगों की इनकम यहीं पे फॉल कर जाती है, 1500 रुपए दिन तक। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी में आ जाते हैं हमारे इंडिया के, तो मतलब 1500 रुपए दिन के हिसाब से 45,000 रुपए महीने के हो गए। ज्यादातर लोगों की जो इनकम है वो यहीं तक होती है, 500 रुपए दिन के से लेकर के 1500 रुपए दिन के तक। तो हम अपनी क्लास ऐसे बना सकते हैं, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, दैट्स इट। उसके बाद एक बड़ी क्लास बना लेंगे हम, 1500 से लेके 5000 रुपए तक की इनकम कितने लोगों की है, 5000 से लेके 10,000 कितने लोगों की है, 10,000 से लेके 50,000 कितने लोगों की है, 50,000 से लेके 1 लाख कितने लोगों की है, 1 लाख से लेकर 5 लाख कितने लोगों की है। इससे हमें बहुत कम क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह हम जब और ऊपर में जाएंगे तो 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक कितने लोगों की इनकम है, समझ रहे हो ना। कम क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, हमारा डेटा जो वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। और दूसरा केस हमारा यहाँ पर है, इफ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रेंज, हमारी जो पूरी रेंज है उसके एक स्मॉल पार्ट में ज्यादातर नंबर ऑफ वैल्यूज कंसंट्रेटेड हैं। जैसे कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए अभी, इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वहां पर ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 30 से 40 के बीच में आए। 80 में से ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए। तो यहाँ पर हम अनइक्वल साइज इंटरवल्स बना सकते हैं, जैसे कि 0 से 20 कितने लोगों के मार्क्स आए, वो 2-4 होंगे 0 से 20 के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक क्लास इंटरवल होगा कि 20 से लेकर 30 कितने लोगों के मार्क्स आए, वो थोड़े ज्यादा थे, उन 20 तक के जो थे उनसे थोड़े ज्यादा बच्चों के मार्क्स आए हमारे 20 से लेकर के 30 तक, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 30 से 40 के बीच में आए हैं। तो उस 30 से 40 वाले पार्ट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमने क्लास इंटरवल बनाया, पहला 0 से 20, दूसरा 20 से 30, उसके बाद 30 पर हम पहुंच गए। अब यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स 2 कर देंगे उस एक के, 30 से 35 कितने लोगों के मार्क्स आए और 35 से 40 कितने लोगों के मार्क्स आए। इससे ये हुआ कि ज्यादा एक्यूरेसी आ पाएगी हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर, हमारे डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 40 तक का काम खत्म। उसके बाद 40 से 50 के बीच में कुछ बच्चों के मार्क्स आए, ऐसे कर लो। उसके बाद 50 से लेकर के 60 के बीच में कुछ के मार्क्स होंगे, ठीक है। 50 से 60 का एक वो बना दो अपना क्लास इंटरवल। उसके बाद 60 से लेकर सीधा 80 का बनाओ, क्योंकि 60 से लेकर 80 के बीच में भी काफी कम बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम 60 से 70 का अलग बनाए, 70 से 80 का अलग बनाए। मजे की बात तो ये है 70 से 80 के बीच में किसी के मार्क्स आए ही नहीं है, सबके 70 से कम ही आए हैं। तो
60 से 80 का एक इंटरवल बना के काम चल जाएगा। तो अनइक्वल साइज इंटरवल्स यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो डेटा की जो वैल्यूज थी वो एक ही पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स जो 30 से 40 के बीच में आ रहे थे, तो हमने उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब 30 से 35, 35 से 40, बाकी शुरू में 0 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से सीधा 80। तो समझ रहे हो वो डेटा किस पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके हिसाब से भी हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल साइज के ही हों। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगला आता है सवाल, हाउ मेनी क्लासेस शुड वी हैव, यानी कि हमारे डेटा की कितनी क्लासेस हम बनाएं। यूजुअली हमें 6 से 15 क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो ये चीज जो है ना आपके डेटा पर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्लासेस बनाओगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्क्स वाला, वो इकोनॉमिक्स के एग्जाम के जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, अगर हम उस डेटा के हिसाब से बनाएंगे तो हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर हम इनकम जैसी किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तब भी हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स ही बनाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा है जहां पर इक्वल क्लास इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, दैट इज रेंज अपॉन इंटरवल साइज। यानी कि एक इंटरवल का साइज कितना है आपका, मैंने कहा ना इक्वल साइज इंटरवल्स, यानी कि सभी इंटरवल्स का साइज जो सेम ही होगा। एक इंटरवल का साइज उठाओ, मतलब सबका वही होगा, इंटरवल का साइज उठाओ और जो तुम्हारे डेटा की रेंज है उसे उठाओ, रेंज को ऊपर रखो, इंटरवल साइज को नीचे रखो, डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कि तुम्हें एक्चुअली कितने इंटरवल्स बनाने की जरूरत है। अब फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, इंटरवल साइज है हमारा यहाँ पर 10 और ये रेंज हमारी 0 से लेकर 30 तक, 30 हो गई हमारी रेंज। अब कितनी क्लासेस यहाँ पर बनाई जाएंगी, रेंज अपॉन इंटरवल साइज। रेंज थी हमारी 30 और इंटरवल साइज था हमारा 10, यानी कि आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस बनाने की। ये जो हमने 3 क्लास बनाई है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये एकदम सही है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कितनी क्लासेस आपको बनानी है। कोशिश करना कम ही बनाई है और ज्यादा एक्यूरेसी रहे। और जहां पर बात आई इक्वल क्लास इंटरवल्स की, जहां पर डेटा कहीं पर भी एक सिंगल जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सब जगह बराबर डेटा ही है, आसपास है, तो जो है आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हो, रेंज को डिवाइड कर दो अपने इंटरवल साइज से। दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। आओ तीसरे पे पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लास। अब देखो मामला इसमें उल्टा कर दो। अभी हमने यहाँ पर देखा कि तुम्हारे पास साइज है क्लास का, कितनी क्लासेस होनी चाहिए ये तुम्हें फाइंड आउट करना था। अब एक क्लास का साइज कितना होना चाहिए ये तुम पता लगा पाओगे तब जब तुम्हें पता होगा कितनी क्लासेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे हम कितनी क्लास होनी चाहिए ये फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम ये फाइंड कर रहे हैं कि एक क्लास का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि आपको पता है कितनी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। अब मान लो हमारी रेंज है 100, नंबर ऑफ क्लासेस हमें मान लो 10 क्लासेस बनानी है, तो एक क्लास का साइज कितना होगा, डिवाइड कर दो 100 अपॉन 10, दैट इज 10। साइज ऑफ ईच क्लास हमारा 10 होगा। और इसका उल्टा भी आप पढ़ सकते हो, रेंज अपॉन इंटरवल साइज से आप निकाल सकते हो कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस से आप निकाल सकते हो कि आपका एक क्लास का कितना साइज होगा। ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड सी साउंड करती हैं। साउंड क्या करती हैं यार, इंटरलिंक्ड। अब अगला सवाल हमारा आता है कि हाउ शुड बी डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स। हमारी जो क्लास लिमिट्स है हम उनको कैसे डिटरमाइन करें। अब अपनी क्लास लिमिट्स को इस तरह डिटरमाइन करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐसे डिटरमाइन करो, आपकी जो क्लास का मिड पॉइंट आएगा ना, बीच वाला पॉइंट, उसके आसपास ही वो ज्यादातर वैल्यूज फॉल कर जाएं जो कि आपकी उस क्लास के अंदर जाने वाली हैं। नाउ फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है 0 से लेकर 30 तक। अब आप यहाँ पर सिंपल सोचोगे कुछ नहीं है भाई, 0 से 30 मतलब यह 3 क्लास बना दो, 0 से 10, 10 से 20 और एक तीसरी हो गई 20 से 30, बस हो गया 3 क्लास, काम खत्म। लेकिन क्या ये सही है? आपने क्लास लिमिट सही पिक करी है? देखिए जरूरी नहीं है कि आपने ये क्लास लिमिट जो पिक करी है ये सही हो। समझो क्यों। इनके मिड पॉइंट क्या आएंगे, 0 से 10 का 5 आ जाएगा, 10 से 20 का 15 आ जाएगा और 20 से 30 का 25 आ जाएगा। अब मान लो 0 से 10 के बीच में जो आपके पास वैल्यूज आने वाली हैं वो है 2, 1, 8 और 9। तो एक बात बताओ, क्या ये 5 के आसपास फॉल कर रही है आपकी मिड पॉइंट के आसपास? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही। 5 और 1 में तो बहुत बड़ा अंतर होता है, और 5 और 8 में 9 में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। 5 के आसपास तो नहीं आ रही है, ये 6 नहीं है, ये 7 नहीं है, ना ही ये 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10 ये गलत है। आपने जो क्लास लिमिट्स हैं ये गलत पिक करी हैं। आपको 0 और 10 पिक नहीं करनी थी। इस चीज को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। आपकी जो क्लास लिमिट्स थी वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए थी। अपना लिख लेते हैं वैल्यूज यहाँ पे 1, 2, 8 और 9। आप कहते हो कि 0 से लेकर 10 जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो हमारी क्लास लिमिट्स है, पहली 0 और दूसरी 10, ये सही है। 0 से 10। अब मैं आपको ये प्रूफ करता हूँ ये गलत क्यों है। इसका मिड पॉइंट हमारा 5 आएगा, 5 के आसपास तो ये आपका डेटा फॉल नहीं कर रहा है।
आप इसमें क्या करो, इस क्लास जो आपका इंटरवल है इसे 2 पार्ट्स में तोड़ दो, अपनी लिमिट्स कुछ इस तरह रखो, 0 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो डेटा है वो ज्यादा अच्छा से फिट बैठेगा मिड पॉइंट के आसपास। 0 से 5 का मिड पॉइंट क्या होगा, डेट इज 2.5। ठीक है, अब आपका ये जो 2 है, ये 2.5 के आसपास है कि नहीं है ना, और 1 है ये 2.5 के आसपास है कि नहीं है, ये भी है। और अगली क्लास आपकी आई 5 से 10, इसका मिड पॉइंट 7.5। अबे बनना 7.5। अब ये जो आपके अगली वैल्यूज है 8, क्या ये 8 7.5 के आसपास है आपके मिड पॉइंट के आसपास? जी हाँ बिल्कुल है। क्या 9 मिड पॉइंट के आसपास है? जी हाँ ये भी बिल्कुल है। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं 0 से 5 और 5 से 10 दे आर करेक्ट। लेकिन जो आपका 0 से 10 वाला क्लास इंटरवल था कुछ इस टाइप के डेटा के लिए 1, 2 और 8, 9 जैसी वैल्यूज के लिए वो गलत था। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको डिटरमाइन करनी है अपनी क्लास लिमिट्स। अब एक टॉपिक हम बीच में ऐड करना भूल गए, जो कि था टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। 2 तरह के आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं। अब देखो इंक्लूसिव से आपको पहले समझ में आ रहा होगा, यानी कि इंक्लूडेड रहता है मामला। एक्सक्लूसिव में कुछ एक्सक्लूडेड रहता है, कुछ तो एक्सक्लूड करते होंगे। आओ समझते हैं इसको। तो देखो डेटा है आपका 3, 7, 8, 11, 18, 20, 24, 27, कुछ इस टाइप का डेटा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स आप बनाओगे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। 0 से 10 के बीच में आपके पास कितने वैल्यूज आ रही हैं वो आप देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो। 0 से 10 के बीच में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 10 भी रहा है, मगर हम उसे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 10 हम आगे वाली क्लास में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ही हो गए इसमें। अगली क्लास आती है 10 से लेकर 20 तक की, इसमें क्या क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 18 आ रहा है, मगर 20 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, आगे वाली क्लास के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, एक लिमिट के बराबर जो वैल्यू है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं हर एक क्लास से। या तो आप अपर लिमिट वाली वैल्यू को मत इंक्लूड करो, या फिर आप लोअर लिमिट वाली वैल्यू को मत इंक्लूड करो। अब अगला हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लास इंटरवल। हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। क्लास इंटरवल मान लो जैसे हमारे 800 से 999, 900 से 999, 1000 से 1099। यहाँ पर हम इन सभी क्लासेस के अंदर जो जो वैल्यू फिट हो रही हैं उन्हें हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, 800 से 999 में आप यहाँ तक की वैल्यूज को तो फिट कर दोगे, लेकिन अगर कोई वैल्यू है 899.5 तो उसे कहाँ ले जाओगे? आपके पास अगला जो क्लास इंटरवल है वो 900 से शुरू होता है, तो 900 से कम वाला तो कुछ इंक्लूड कर नहीं सकते। पहला जो आपका क्लास है वो 899 पे ही खत्म हो रहा है, 899.5 को कहाँ ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे ना कहीं पर। तो इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है हमें। एडजस्टमेंट के लिए हम करते कुछ खास नहीं है, जस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट ऑफ वन इंटरवल एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। अब आपकी पहली क्लास का जो अपर क्लास लिमिट है यानी कि 899, उसे उठाओ, 899 को उठाओ पहली क्लास का अपर क्लास लिमिट, और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट यानी कि 900 को उठाओ। दोनों को लेकर के आए आप एक साथ, 899 और 900, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 899 और 900 में कितना डिफरेंस है? सिर्फ 1 का। उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आएगा? 0.5। ये रहा 0.5। अब 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम एवरी लोअर क्लास लिमिट। सारी की सारी क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट में से इसे सब्ट्रैक्ट करो, और अपर क्लास लिमिट के अंदर, सभी अपर क्लास लिमिट्स के अंदर इसको ऐड कर दो 0.5 को। इसके बाद आपकी जो क्लासेस निकल कर आएंगी, क्लास इंटरवल्स निकल कर आएंगी, वो कुछ इस टाइप से निकलेंगे। 79.5, क्योंकि 800 में से हमने 0.5 हटा दिया तो 79 नहीं 799.5 आया, और 899 में जब हमने 0.5 ऐड कर दिया तो डेट इज 899.5। सेम चीज बाकियों के साथ भी हुई है, यहाँ पर कुछ भी मिस आउट नहीं हो रहा है, ये जो कंटिन्यूअस हो गया मामला आपका। दिस इज एडजस्टमेंट इन क्लास इंटरवल। मैंने काफी ध्यान से, काफी अच्छे से, काफी धीरे धीरे से बोलकर आपको प्यार से समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टेली मार्किंग। टेली मार्किंग हमने 4th 5th क्लास में भी सीखी थी। अब जैसे मान लो ये बच्चों के मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने बच्चों के उतने मार्क्स आए। देखो एक नंबर कितनों का आया? सिर्फ 1 का, 1 ही डफर था हमारे क्लास में, तो 1 टेली मार्क कुछ इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स कितनों के आए? थोड़े कम डफर, 4 बंदे थे हमारे,
उन 4 के आए, तो 4 टैली मार्क कुछ इस टाइप से लग जाएंगे। ऐसे मार्क, पहला मार्क, दूसरा मार्क, तीसरा मार्क, चौथा मार्क कैसे लगेंगे, 5वां कैसे लगाते हैं, ऐसे काट देते हैं उन 4 को। देखो हमारे यहाँ पर ये देखो कि 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो वो आए हैं हमारे 5 बच्चों के, ठीक है। तो 5 बच्चों के आए यानी कि 5 है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो 4 डंडी तो हम सीधे सीधे खींचेंगे और 5 वेव हम इस तरह से काट देंगे, इसको 5 हो गए। और हमारे 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ये आए हैं 7 बच्चों के। तो 1 2 3 4 5वें को ऐसे काटोगे, 6 और 7 तो आप लगा ही दोगे। टैली मार्क आप पहले से जानते हो, कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।